नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के प्रमुख घटक कौन-कौन से हैं। इनसे पहले हमने 2 क्लास कर लिए हैं। आज है तीसरा क्लास। तो और इस तीसरा क्लास में हम लोग कंप्यूटर के कौन-कौन घटक हैं उनको पढ़ेंगे। तो इस तीसरा क्लास में आप लोगों का बेहद स्वागत है। तो आज का जो क्लास है ये है कंप्यूटर के प्रमुख घटक कौन-कौन से हैं। तो कंप्यूटर के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। इनको 3 हिस्सों में बाँटा गया है। पहला है इनपुट डिवाइस, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के बारे में आगे भी चर्चा किया जाएगा, तो हड़बड़ाना नहीं है कि कैसे होगा नहीं होगा, आगे भी चर्चा होगा इसमें। तो शॉर्टकट में अभी इसको जान लेते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। कहते इस डिवाइसेज के माध्यम से हम कंप्यूटर को जानकारी या डेटा देते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बहुत सारे और भी है उपकरण। तो इनपुट डिवाइस मतलब कंप्यूटर को हम जानकारी या निर्देश देते हैं, डेटा देते हैं कि आपको ये कार्य करना है और उसके बाद कंप्यूटर अपने कार्य पर लग जाते हैं। वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह जानकारी को प्रोसेस करता है, वेरीफाई करता है और निर्णय लेने का कार्य करता है। इसको 3 भागों में बाँटा गया है। जो सीपीयू है इनका मुख्य रूप से 3 हिस्सा होता है। पहला हिस्सा होता है मेमोरी यूनिट और दूसरा हिस्सा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू और तीसरा है कंट्रोल यूनिट। ये जो मेमोरी यूनिट है यह डेटा और निर्देशों को स्टोर करती है, मतलब जानकारी को एक जगह जमा करके रखती है। उसके बाद है एएलयू। यह गणना और तार्किक कार्य करती है। गणना मतलब होता है कि यह एक प्रकार से काउंटिंग करती है। यह चीज़ों को गणनाएँ करने का कार्य करती है। तार्किक कार्य करती है मतलब जिसमें तर्क लगेगा, जिसमें दिमाग लगेगा, जिनमें ज़्यादा सोचने की चीज़ें हैं। उसके बाद है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू के अन्य हिस्सों को निर्देशित करती है कि कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है, कौन सा कार्य कब करना है और कौन सा कार्य नहीं करना है। इनके बारे में जानकारी देता है। उनके बाद है आउटपुट डिवाइस। यह प्रोसेस की गई जानकारी को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर। मतलब इनपुट डिवाइस हम कंप्यूटर को जानकारी दी है, उसके बाद वो प्रोसेस किया, उसका जो मस्तिष्क है जिनको कहते हैं सीपीयू, उसके बाद वो रिजल्ट के रूप में हमें कुछ देगा, जैसे मॉनिटर के थ्रू, प्रिंटर या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए यह एक डेस्कटॉप है ना? यह एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। जैसे ये प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ये जो मास स्टोरेज डिवाइस है। उसके बाद ये जो माउस है, मतलब कीबोर्ड के थ्रू हम इसमें डेटा को इनबिल्ट करते हैं, मतलब डालते हैं, माउस से उस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद रिजल्ट के रूप में हमें ये प्रिंटर पर आता है या रिजल्ट के रूप में हमें ये मॉनिटर पर आता है। उसके बाद जैसे हमको गाना बजाना है तो स्पीकर, यह एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। उसके बाद कहते हैं कोई विद्यार्थी इनसे पूछे हैं कि मैडम, मेरे पापा जिस कंप्यूटर पर कार्य करते हैं वह ऐसा नहीं दिखता है। कहते हैं आप जैसा बता रहे हैं वैसा ये कंप्यूटर है ही नहीं। कैसे कि उसके बाद है कि तुमने ठीक कहा, तुम्हारे पापा गोद पर रखकर कंप्यूटर से काम करते हैं होंगे तो उसे लैपटॉप कहते हैं। जिसको गोद में रख कर के काम किया जाता है तो उनको हम लोग बोलेंगे लैपटॉप, है ना? जिनको डेस्क के ऊपर रख कर के काम करेंगे उसको बोलेंगे डेस्कटॉप या कंप्यूटर। उसके बाद है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। तो कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं, डेस्कटॉप, उसके बाद लैपटॉप और उसके बाद टैबलेट या स्मार्टफोन। तो डेस्कटॉप क्या होता है?
डेस्कटॉप यानी कि वह कंप्यूटर होता है जिसको हम डेस्क ये यानी कि मेज के ऊपर रख करके उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये जो है ये डेस्कटॉप है ना, इसको हम लोग मेज के ऊपर रखते हैं और उसी से कार्य करते हैं। उसके बाद लैपटॉप लैपटॉप उसे कहते हैं जो कि हम अपन पैरों या दूसरे शब्दों में कहे तो गोद में रख करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये लैपटॉप है ये। उसके बाद है टैबलेट या स्मार्टफ़ोन, ये तो सबके घर में है और सबको पता है कि टैबलेट क्या होता है, स्मार्टफ़ोन क्या होता है। टैबलेट उस टैबलेट की बात नहीं कर रहे हैं जो टैबलेट खाया जाता है बीमार पड़ने पर। टैबलेट होता है मोबाइल का ही एक बड़ा रूप होता है। तो कहता है स्मार्टफ़ोन को हम अपनी हथेली पर रख करके काम करते हैं। तो कंप्यूटर 3 तरह के डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफ़ोन। उसके बाद कंप्यूटर कैसे कार्य करते हैं इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। और हम आपको बहुत ही सतर्कता के साथ ध्यान से समझाएंगे तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए।